शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। वो कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं और कभी हार नहीं मानता। उसका एक ही मिशन है, इंसान को सीधे रास्ते से भटका देना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैतान अकेला नहीं है? उसकी एक पूरी नस्ल है, औलाद है, हर एक का अलग काम है। कोई इंसानों के दिलों में नफरत और हसद डालता है, कोई उन्हें फितनों और गुनाहों में धकेलता है, कोई जिना और फसाद फैलाता है और कोई कत्ल व गारत का शौक डालता है। यानी ये पूरी फौज इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाने पर तुली हुई है। मगर इसी औलाद में एक ऐसा भी था जो अपने बाप इब्लीस की राह से हट गया। उसका नाम था हमामा। वो न सिर्फ रोशनी की तलाश में निकला बल्कि हिदायत की ओर झुक गया। रिवायतों में आता है कि एक दिन नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ पहाड़ों में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक एक अजीब बूढ़ा शख्स सामने आया, हाथ में लंबी लाठी, चेहरा बहुत पुराना और थका हुआ। उसने करीब आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम। सहाबा हैरान थे। उन्होंने पूछा, ये कौन है? उस बूढ़े ने कहा, मैं हूँ हमामा बिन लाकिस बिन इब्लीस। ये सुनकर सब दंग रह गए, यानी ये शैतान की औलाद में से एक था। फिर उसने कहा, मैं बहुत पुराना हूँ। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो मैं भी वहीं मौजूद था। मैंने लोगों के दिलों में वसवसा डाला, मगर फिर अल्लाह से तौबा की। उसने रोते हुए कहा, मैंने नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में उनका साथ दिया। जब उन्हें आग में डाला गया तो मैं भी उनके साथ खड़ा रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया मैं वहाँ भी मौजूद था। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से तौरेत सीखी, ईसा अलैहिस्सलाम से इंजील सीखी। और जब ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो तो मेरी तरफ से सलाम कहना। फिर हमामा रोने लगा और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, कुरान मुझको भी सिखा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुरान की कुछ सूरहें और आयतें सिखाईं और आखिर में फरमाया, जब भी चाहो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन हमारे साथ रहना, हक पर कायम रहना। उस दिन के बाद हमामा का जिक्र कहीं और तफसील।